हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आप लोगों की डिमांड पर आज एक छोटा सा सेशन मैं कर रहा हूं। डिमांड थी, काफी टाइम पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया था। काफी टाइम क्या, मुझे लग रहा है 1 महीना हुआ होगा, कि 5 महीने में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। उसके पश्चात ढेर सारे कमेंट उसमें आए, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। सैकड़ों कमेंट ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कहा गया कि सर जॉब वाले, क्योंकि उसमें थोड़ा टफ था, 14 से 18 घंटे का शेड्यूल था, तो कई लोगों की कॉल आई ऑफिस में भी, और ये कहा गया कि सर जॉब वालों के लिए और हाउसवाइफ जो हैं वो कैसे इतना टाइम निकाल पाए। आपने तो पूरा एक लंबा टाइम निकाल दिया। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आज नौकरी वालों के लिए और जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए पढ़ने का समय कैसे निकालें, इस विषय पर चर्चा करने का आज मैंने निर्णय लिया है, और वही चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यानी कि जो जॉब में है और जो हाउसवाइफ्स हैं, ये कैसे अपने लिए समय निकाल सके। क्लियर है? तो और ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो है आपको अगर कोई साइंटिफिक तरीके से बता दे, विशेषकर वो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए राह और आसान हो जाती है। और ऐसा कोई एकदम से जो मैं बताने वाला हूं, ऐसा कोई मशीन भी नहीं है कि बस मैंने जो होता ना, मशीन का मतलब कोई मशीनी टाइप नहीं है कि जो कह दिया वही करना। फ्लेक्सिबल है, यानी लाइफ में हमेशा लोचशीलता होनी चाहिए। तो यहां पर भी लोचशीलता के साथ बनाया गया, बहुत ईजी बनाया गया है। क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि जो हाउसवाइफ्स हैं, तो आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाती है ना, जो परिवार को पूरा हैंडल कर रहे हैं, अपने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिसको अपना परिवार मैनेज करना आ गया, परिवार मतलब चाहे न्यूक्लियर हो चाहे ज्वाइंट हो, कैसी भी हो वो, ठीक है ना, उस डिबेट में हमें नहीं जाना है, चाहे न्यूक्लियर हो और चाहे ज्वाइंट हो। तो जिस तरीके से आप फैमिली को अपने हैंडल करते हो, हाउसवाइफ भी वो सारा काम करना है, और उसके बाद जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर मैनेजमेंट का आपसे बड़ा एमबीए गुरु कोई हो सकता है। वो कहना अलग बात है कि आपने एमबीए किया, ठीक है भाई, किसी ने आईएम अहमदाबाद से किया, आईएम कहीं और से किया, लेकिन आपसे बेहतर लाइफ का मैनेजमेंट करने वाला, यानी जो हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, आप सबको सैल्यूट भी है इस बात के लिए कि जबरदस्त रूप से आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, पूरी फैमिली को मैनेज करते हैं, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ठीक है ना। बीइंग अ मेल, मैं ये समझ सकता हूं कि हाउसवाइफ चूंकि मेरी पत्नी है, तो मैं देख सकता हूं, हम कितना भी कहें कि सारी जिम्मेवारी हम ही उठा रहे हैं, पर आप उनके योगदान को कहीं से भी, मतलब उनके मैनेजमेंट को, योगदान हटाइए, ये सब शब्द हटा देते हैं, उनके योगदान को, यानी कि अमेजिंग है। हमें छोटी छोटी बातें अगर आप गौर करो तो ये समझ में आता है कि महिलाओं में कितना ज्यादा मैनेजमेंट का गुण है। तो इसीलिए आपके लिए जो टाइम टेबल बनाया गया बड़ा मैनेजमेंट वाला है। आप मैनेज करना सीख रहे हैं, किसके लिए? यूपीएससी के लिए। बाकी तो आप सीख चुके हैं, और उस सीख सकने की प्रक्रिया में जो आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा योगदान मैं अपना करना चाहता हूं। जहां तक रही जॉब वालों की बात, तो आपके साथ भी वही बात फिट बैठती है कि जब आप जॉब में होते हैं, डेली आप कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप कोई ना कोई मतलब नोट लिखते हैं, आप कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये एक एक प्रोसेस है जिसमें आपका माइंड लगातार कुछ न कुछ नए नित्य नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो आपका दिमाग प्रिपेयर हो चुका है। वो तो केवल हमारे मन में एक डर है कि हमारे पास 16 घंटे पढ़ने का समय नहीं। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, आपका माइंड प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि आप लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। भले वो ऑफिशियल काम हो, भले आपको कभी कभी लगता हो बोरिंग हो, लेकिन काम तो रोज कर ही रहे हैं ना। वो चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंक मैनेजर हो, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 16 घंटे 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं, चूंकि आपका माइंड एक्टिवेट है, आप लगातार एक्टिव हैं। तो इसी धारणा के तहत, यानी ये मेरी धारणा है पहले से बनी हुई, जो मुझे लगता है हाउसवाइफ और जॉब वाले दोनों के रेफरेंस में जो मैंने बात कही वह मतलब सही है। तो मैं अपनी इसी धारणा के साथ आगे बढ़ता हूं, और आप लोगों के लिए जो है एक चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए, नौकरी वाले पढ़ने का समय कैसे निकालें, पहले जॉब वालों के लिए।
तो सबसे पहले आपके लिए है कि नौकरी वाले पढ़ने का समय कैसे निकालें। तो आइए, एक कोशिश मैंने की है, बाकी आप ये फ्लेक्सिबल है, मैंने पहले ही कहा कि टाइम है, इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल, अपने हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, जॉब वालों के लिए भी और हाउसवाइफ्स के लिए। तो पहले जॉब वाले, टिल मार्च 2020, यानी कि मार्च तक का शेड्यूल, यानी फरवरी मार्च, याद रखिएगा, जनवरी अभी चल रहा है, तो ये मार्च तक का शेड्यूल है। और ये भी याद रखिएगा कि साप्ताहिक समय सारणी बनाएगी, यानी प्रत्येक हफ्ते की। क्यों बनाई गई साप्ताहिक, इसके पीछे का भी साइंस, क्योंकि जो जॉब में होते हैं उन्हें वीकेंड अमूमन ऑफ मिलता है, सैटरडे और संडे, सेकंड सैटरडे या कुछ भी ऐसा करके वो सैटरडे और संडे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये एक एक हफ्ते का मैंने बनाया, यानी कि एक हफ्ते का मैंने बना दिया। अब इसी के हिसाब से आप आगे का पूरा चलेंगे। तो साप्ताहिक समय सारणी सभी के लिए, जॉब वालों के लिए भी, जो हाउसवाइफ है उनके लिए भी है, याद रखिएगा साप्ताहिक समय सारणी। आइए आगे चलते हैं। जैसे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मैंने देखिए आपका सैटरडे और संडे से स्टार्ट किया, मंडे टू फ्राइडे, अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले मैंने सैटरडे संडे, यानी इस दिन आप 12 से 14 घंटे निकालिए, आपको निकालना पड़ेगा। और टाइमिंग क्या होगी, सुबह 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन आप जॉब में हैं तो स्वाभाविक है आप सुबह ही उठते होंगे, तो आप जितने बजे भी उठते हैं उसमें कोई चेंज मत लाइए। दिन भर आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी है यूपीएससी, किसी से नहीं, ना कोई म्यूजिक, ना कोई कि अरे मैं तो बोर हो गया हूं, 7 रोज 5 दिन मैंने ऑफिस में काम किया, अब आज ये सर कह रहे हैं कि जो है एकदम से, तो भैया देखो आईएएस बनना चाहते हो, याद रखिएगा, तब आप विचार करिएगा। तो यानी क्या करना है, सैटरडे और संडे यानी 12 से 14 घंटे आप निकालिए, जैसे आप उठते हैं और जिस मोड में आप ऑफिस पहुंचते हैं, और ऑफिस में क्या आपका मोड चेंज होता है, काम करना, टारगेट पूरे करने, सेम वैसे ही मैंने 12 से 14 घंटे का टारगेट आपको दिया है कि आपको सैटरडे और संडे, अब अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो आपको 12 से 14 घंटा वीकेंड पे, और मंडे टू फ्राइडे मैं आगे बताऊंगा कि उसमें क्या करना है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अब ये जो 12 से 14 घंटे आप निकालेंगे, वीकेंड की बात हो रही है, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी आप क्या क्या काम करेंगे अपनी पढ़ाई के जो है 31 मई को ध्यान में रखते हुए, और सितंबर यानी मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए। तो 12 से 14 घंटे आपके पास है, इसमें 60%, यानी इस 12 से अगर आप 12 पढ़ते हैं तो 14 पढ़ते हैं तो 13 पढ़ते हैं तो 11 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं। और ये वन टाइम, यानी जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना पड़ेगा। तो 60% आप प्रीलिम्स पे फोकस करें। क्या करें, 60% आप जो आपका समय है, अब चाहे आप 10 पढ़ते हो, 12 पढ़ते हो, 14 पढ़ते हो, और 40% अभी आप मेंस पर फोकस करें। और मेंस में मैंने लिख दिया आपको केवल ऑप्शनल पेपर पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर का भी कोई एक पेपर, चाहे प्रश्न पत्र 1 ले लीजिए और चाहे प्रश्न पत्र 2 ले लीजिए, यानी जो भी आप लेना चाहते हैं इस टाइम ले सकते हैं। क्योंकि ये मेरी मेन है कि मतलब जैसे आपका मार्च तक एक पेपर कंप्लीट रहे, जिससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, और जिनका ऑप्शनल हो चुका है कोचिंग वगैरह वो रिवीजन करें, मतलब लगाए रखें वीक में 2 दिन, इससे प्री और मेंस दोनों का एक बैलेंस रहेगा और संतुलन बना रहेगा। देखिए लाइफ में हमेशा संतुलन महत्वपूर्ण है। प्रीलिम खूब पढ़ गए, मुख्य परीक्षा जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होती है, चाहे संस्कृत पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो। व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है वीकेंड। तो फॉर प्रीलिम्स में टॉप 50 चैप्टर्स जो मैंने यहां वीडियो डाला है, आप अपने ढंग से भी, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर है टॉप 50 चैप्टर्स फॉर प्रीलिम्स 2020। नहीं भी अगर आपने देखा है तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस कोई सा भी खरीद लेना, 13 से 19 तक के क्वेश्चन चेक करने प्रीलिम्स के, कौन कौन से क्षेत्र से, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, यानी कहां कहां से ज्यादा, हिस्ट्री, कहां कहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से कोर एरियाज हैं, वो कोर एरिया निकाल लीजिए और उनको टॉप 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए, 70 हो जाए, तो आप क्या करिए, टॉप 50 चैप्टर्स के नाम से उनको बाहर निकाल लीजिए। याद रखिएगा, क्लियर है। और आप उनको बार बार क्या करिए, पढ़िए और रिवीजन करिए। कितने घंटे, मैंने बताया 60% टाइम आप इसको दे रहे हैं मार्च तक, याद रखिएगा। फॉर मेंस क्या करना है,
द हिंदू और पीआईबी मेरे साथ आपको बने रहना, उसको आपको करना ही करना है। इसके अलावा 1 ऑप्शनल पेपर और प्लस एथिक्स याद रखिएगा, ये आप अभी मार्च तक चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 ऑप्शनल पेपर, यानी वही जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, प्रश्न पत्र 1, और उसके साथ साथ आप एथिक्स भी चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा पोर्शन है अगर आपका अभी से तैयार रहता है तो कहीं ना कहीं आपको मुख्य परीक्षा के टाइम केवल आंसर राइटिंग पर फोकस आप करेंगे और आपको मजा आएगा। तो ये हो गया व्हाट टू रीड, यानी और कैसे पढ़ना है, और ये साप्ताहिक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीकेंड यानी सैटरडे और संडे का है। फॉर अप्रैल में, यानी अब अगला महीना आ गया 2020, फॉर अप्रैल में याद रखिएगा, अप्रैल में यहां पर एक चीज मिसिंग है बच्चों, वो मैं लिख देता हूं हाथ से। तो ये चूंकि वीकेंड का था, अब वीकेंड के बाद जैसे आपके पास टाइम बचेगा, क्या बचेगा? मंडे टू फ्राइडे, M to F, यानी मंडे टू फ्राइडे आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 6 to 8 आवर्स। क्या निकालना है? 6 to 8 आवर्स। क्लियर है? आप केवल 6 घंटे निकालिए, 8 भी नहीं निकल पा रहा तो, यानी कि आप निकाल सकते हैं ऑफिस जाने से पहले, और उसके बाद आप रात को निकाल सकते हैं 3 से 4 घंटा, तो यानी 6 से 8 घंटे। और इसमें आप क्या करेंगे? इसमें प्रीलिम्स पर फोकस आप अपना पूरा बनाए रखेंगे, प्रीलिम्स पर, प्लस याद रखिएगा, और प्रीलिम्स पे आप देंगे टाइम 80% या 70% आप कर सकते हैं अपने टाइम का, यानी 6 से 8 घंटे का आप 70% लिख लीजिए, बाकी 30% आपका मेंस चलता रहेगा। और इस 30% में जो आपका ऑप्शनल है यही यहां पे लगेगा, एथिक्स केवल वीकेंड पे ही रहेगा, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आप ऐसा कर पाएंगे मंडे टू फ्राइडे, याद रखिएगा। अब आते हैं अप्रैल से मई में, सेम वही पैटर्न, वीकेंड, यानी अब देखिए फोकस ओनली प्रीलिम्स और रिवीजन, फोकस ओनली प्रीलिम्स पे आपका हो जाएगा, यानी अब मुख्य परीक्षा यहां पर हम एडॉप्ट करें, मतलब छोड़ेंगे, याद रखिएगा, फोकस केवल प्रीलिम्स पे, और टाइम आपका वही है, यानी सैटरडे संडे आप जितना मैंने बताया, और इसके बाद मंडे टू फ्राइडे, ये टोटल अब क्या होगा? दोनों मिक्स होकर के केवल प्रीलिम्स पर आपको फोकस करा देंगे, याद रखिएगा, यानी टोटल अप्रैल और मई टोटल प्रीलिम्स। बीच बीच में, यानी कि हर हफ्ते अगर आपको लगता है वीकेंड में बोर हो रहे हैं, तो हर हफ्ते जो आपका ऑप्शनल है, याद रखिएगा क्या है, जो आपका ऑप्शनल है उसकी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर राइटिंग AWP, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे वीकेंड पे 2-3 क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, सैटरडे 2-3 आपने लिखा, संडे, तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि एक माहौल बना रहेगा कि आप, ठीक है, आपको लिखना भी आता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, यानी कि इस हिसाब से आप चल सकते हैं जो जॉब वाले हैं, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप इसमें अपने ढंग से चेंज भी कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे से ज्यादा मंडे टू फ्राइडे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर उतना ही आप आउटकम वाले मतलब एजुकेशन लेंगे, पढ़ेंगे कम और सोचेंगे ज्यादा, और कंटेंट बाहर निकालेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है एक बहुत बेस्ट रास्ता आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हाउसवाइफ के लिए, अब यहां से जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए पढ़ने का समय क्या हो, कैसे हो, तो टाइम टेबल आपके लिए केवल मैंने 6 से 8 घंटे का बनाया है, 6 to 8 आवर्स फॉर स्टडी, 6 से 8 घंटे आपको टाइम निकालना है, याद रखिएगा। टिल मार्च 2020 तक आपकी दैनिक समय सारणी क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा, जैसे डेली 4 से 6 घंटा आप यहां पे देखिए निकालना है, और कोर्स ऑफ एक्शन में 60% आपका प्रीलिम्स रहेगा, और 40% अभी आपका मेंस रहेगा, और आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शनल पेपर। फिर इसके बाद आगे क्या, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, तो फिर आपके लिए भी है फॉर प्रीलिम्स 31 मई 2020 तक टॉप 50 चैप्टर्स और उनका बार बार रिवीजन। फॉर मेंस द हिंदू और पीआईबी आप चलाते रहिएगा, 1 ऑप्शनल पेपर प्लस इथिक्स आप इसमें से आप देखते रहेंगे, आपको देखना पड़ेगा, और जरूरी नहीं आप 1 घंटा ही अगर मेरा लेक्चर ले रहे हैं या आपके पास कुछ कंटेंट है तो 1 घंटा आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। फॉर अप्रैल टू मई 2020 क्या करना है, अप्रैल से मई आपको फोकस क्या कर देना है, ओनली प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में भी रिवीजन,
याद रखिएगा, केवल और केवल और केवल रिवीजन। तो बाकी आप मिलान कर सकते हैं, इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज और है, एक चीज और है, याद रखिएगा, जैसे आप अब आपके पास एक और समस्या आएगी, जैसे टाइम मैनेजमेंट की। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, टाइम मैनेजमेंट की समस्या आएगी, क्योंकि भाई जिम्मेदारियां तो आपकी वही रहेंगी। तो ऐसे में देखिए, स्मार्ट वुमेन बनना है आपको। क्या बनना है? स्मार्ट वुमेन। स्मार्ट वुमेन का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वुमेन का मतलब होता है, याद रखिएगा, स्मार्ट वुमेन का मतलब क्या है कि जैसे आप वॉकमैन का इस्तेमाल करिए। जैसे कोई भी लेक्चर आपने सुना, मान लीजिए हिंदू, आप लाइव मत आइए, आप क्या करिए, उसको जो है, जब भी आप किचन में हो, जैसे रोटी बना रही हो या कोई और काम कर रहे हो आप, तो उस टाइम किचन में वो लेक्चर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। आपको लगेगा कॉपी पेन लेके बैठनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप जब चलता रहता है ना, कुछ न कुछ हमारे दिमाग में आता रहता है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, या जो आप जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ करके रिकॉर्ड कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको कान में लगाया, और घर का काम भी चल रहा है, और जो इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बताता रहता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये आपको पहले से पता है। तो कोई चैप्टर, मान लीजिए सैन्य सभ्यता आपने ओपन किया, जो जो वहां से इंपॉर्टेंट है उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसके बाद घर का काम भी, और कान के अंदर ईयरफोन अपना पड़ा हुआ है, लेक्चर भी चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है। तो इससे हो सकता है कि आप 6 से 8 घंटे से अधिक टाइम निकाल सके। तो अभी मेरे पास इतना ही था। अब स्वाभाविक है कि मैंने एक कॉमन बनाने का प्रयास किया है। अब जिस प्रकार से आप लोगों को पसंद आए, याद रखिएगा, उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। त्रुटियां हमेशा रहती हैं, कुछ न कुछ रहेंगी। हमारा प्लस प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जिस प्रकार आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उसी प्रकार से ये अनअकैडमी प्लस का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, याद रखिएगा। और बिल्कुल ये देखिए, ये पूरा क्लासरूम होता है, इसी प्रकार से यहाँ हम लोग होते हैं, यहाँ आप चैट कर पाते हैं, और ये पूरी बोर्ड पे क्लास चलती है, आपको कंटेंट सब कुछ दिखता है। वर्चुअल क्लासरूम है, याद रखिएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं बिना सोचे, आप बेहतर ढंग से। और जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, एसके लाइव कोड, ये रेफरल कोड होता है। जब आप एडमिशन की प्रोसेस में आएंगे अनअकैडमी प्लस पे, तो वहां पर आपसे रेफरल कोड मांगेगा, तो आप जिसको पसंद करते हैं उसका रेफरल कोड स्वाभाविक है आप डालेंगे, तो 10% आपको, जो भी फीस वहां लिखी होगी रेफरल कोड के पहले, उसका 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 36,000 एक साल की फीस है, 57,600 मेरे कोड यानी एसके लाइव के साथ आपकी फीस है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, और ये एक नया बैच अनाउंस है, इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर 2021, याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम 15 फरवरी से। तो जो हाउसवाइफ्स हैं और जो जॉब वाले हैं, जो 21 को टारगेट करना चाह रहे हैं, 22 को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट है, 0 से पढ़ाई चलेगी, 2 घंटे भी अगर क्लास होती है तो आप समझिएगा आपका पूरा कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स का बैच चल, आप जब भी चाहे प्रीलिम्स में मेरे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 31 मई को टारगेट करता हुआ बैच, हिंदी साहित्य का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए, और एक चीज, द हिंदू में रोज सुबह 9 बजे लाइव आता हूं, हिंदी माध्यम। अगर द हिंदू में कुछ बेहतर करना चाहता है तो स्वाभाविक है, आपको क्या करना पड़ेगा, द हिंदू आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम से टक्कर है, याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।